नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में किसानों का संघर्ष शुरू हुआ था 3 किसान कानूनों के खिलाफ, लेकिन अब ये संघर्ष रेल और मालगाड़ियां पंजाब में ना चलने की वजह से थोड़ा सा धर्म संकट में फंस गया है, क्योंकि पंजाब और केंद्र सरकार रेल चलाने की एक दूसरे से अपील कर रही हैं। तो बीच में किसान आ जाते हैं जो कहते हैं कि मालगाड़ी को इजाजत है, लेकिन यात्री ट्रेन अगर चली तो उन्हें रोका जाएगा। इसी मसले पर पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने पहले रेल मंत्री से मुलाकात की और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। रेल सेवा शुरू करने की मांग की गई है। गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले सांसदों में सांसद प्रनीत कौर, गुरजीत औजला, डॉक्टर अमर सिंह, मनीष तिवारी, मोहम्मद सदीक, जसवीर सिंह, रवनीत बिट्टू और चौधरी संतोख शामिल थे। गृह मंत्री से हुई मुलाकात के बारे में सांसदों ने यह कहा है कि मुलाकात अच्छी रही है और जल्द ही रेल सेवा शुरू होने की उम्मीद है, और साथ ही यह भी कहा कि ज्यादातर किसान पटरियों से उठ चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते रेलवे और पंजाब को हर दिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पंजाब के सीएम ने रेल मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि सभी जगहों से किसानों को हटा दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कई जगहों पर किसानों के डटे होने की जानकारी मिल रही है। इसी बीच रेल मंत्री ने ट्वीट करके पंजाब सरकार से अपील की है कि पंजाब के लोग छठ पूजा, दिवाली और गुरु पर्व जैसे त्योहारों में यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए पंजाब सरकार से अपील है कि ट्रेनों को संचालन की अनुमति दी जाए ताकि मालगाड़ी भी चल सके और यात्री ट्रेनों के जरिए पंजाब के लोग यात्रा कर सकें। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि यात्रियों, रेलवे कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सभी ट्रैक, स्टेशन और रेलवे संपत्ति बिल्कुल साफ हो, सेफ हो, सुरक्षित हो। अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस के सांसदों ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवाते हैं। आज की जो हमारी मीटिंग गृह मंत्री जी के साथ में हुई है, जिसमें पंजाब के 8 लोकसभा के सांसद से बहुत अच्छे माहौल में हुई है, बहुत बढ़िया हुई है। गृह मंत्री जी के साथ पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर भी हाजिर थे और उन्होंने हमारी सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुना है। और मैं समझता हूं कि ये पंजाब का जो मसला है, जो रेल चलने का, ये जल्दी ही जो ये ट्रेन हम अपनी पंजाब की पटड़ियों पे दौड़ती देखेगी। मुलाकात की आपने क्या? बहुत अच्छी मुलाकात रही है। बहुत ही मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की उम्मीद लेकर गए थे वो पूरी हो जाएगी और मुलाकात बहुत अच्छे ढंग से और अच्छी तरीके से। क्या क्या किसी से देखिए, बात सुनिए, उन्होंने आश्वासन दिया है, इसलिए हम उनके आश्वासन पर हम यकीन भी करते हैं और बहुत अच्छी मुलाकात है। रेल शुरू करनी चाहिए, तो उनका वही ये तर्क था, पीयूष गोयल जी थे, कि आप ट्रैक शुरू खाली कीजिए। ट्रैक हमने बोला कि खाली है, जो सीएम साहब ने 2 दिन में वो सब बातें करके किसान जथेबंदियों को वो खाली करवा रखा है और अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वो वेट कर रहे हैं, जो रेलवे और पंजाब पुलिस कर रही है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, टेक्निकली कोई पटड़ी उखड़ी तो नहीं है, कोई हालात ऐसी तो नहीं है। आज आ जाएगी तो उसके बाद ट्रेन जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो सारे ट्रैक्स खाली कर दिए गए हैं, किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उठ गए हैं। बिल्कुल, किसान ने मान के, किसान भी देखो, किसान तो उसी का स्टेट है, किसान के घर वहाँ है, किसान के लोग हैं जिनकी ये जरूरतें हैं। अभी खाद आने वाली है, बत्ती ब्लैकआउट हो जाएगा, हमें सबको परेशानी। वहीं इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है और बीजेपी के सीनियर नेता विजय सापला ने यह कहा है कि सीएम कुछ और कहते हैं और अधिकारी कुछ और कहते हैं। पंजाब सरकार ने अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाया। आज अमित शाह जी के साथ मिले तो आज भी बात वही थी कि ट्रैक खाली हो जाएंगे तो जो है रेलगाड़ियां चलेंगी, और इसमें अगर पंजाब सरकार उसकी क्लियरेंस की बात करती है, क्लियरेंस देती है, तो किसी को भी रेल चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मगर पंजाब सरकार जो है इसका राजनीतिकरण करने की दृष्टि से ही रुकावट बनाती है। वहाँ पे कहते हैं हमने क्लियरेंस दे दी है, मगर कल जो है उनके चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 32 में से अभी 31 में 9 जो हैं वो ट्रैक खाली हुए हैं, बाकी अभी वैसे ही हैं। अब सरकार कुछ कहती है, किसान कहते हैं हमने खाली कर दिया और एमपी कहते हैं हमने तो कब का खाली करके रख दिया। मगर हकीकत में जो काम करके दिखाना चाहिए था, करना चाहिए था, पंजाब सरकार को पहले करना चाहिए था। वो अगर अपने समय पे अपना कर्तव्य सही निभाते तो शायद आज पंजाब की
विनीत कपूर हमारे संवाददाता सबसे पहले इस खबर पर उन्हीं से अधिक जानकारी लेंगे। विनीत, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? क्या अभी भी किसान कहीं अगर ट्रैक पर डटे हुए हैं या फिर हर जगह लगभग सभी जगहों से किसान जो है वो हट चुके हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो किसान फिलहाल रेलवे ट्रैक जो है खाली करने का आश्वासन दे चुके हैं। किसानों की तरफ से रेलवे ट्रैक जो जाम किए गए थे वो खाली कर दिए गए हैं और अब सीधे तौर पर जो कह सकते हैं प्रदेश सरकार है वो भी सेंटर से अपील कर चुकी है कि हम आपको सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। किसानों की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि अब रेलवे ट्रैक जो है वो ब्लॉक नहीं किए जाएंगे, लेकिन आप रेलवे जो है उसको शुरू करें, मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू करें ताकि प्रदेश को इसका नुकसान ना भुगतना पड़े, क्योंकि प्रदेश के अमूमन जो थर्मल प्लांट है कोयले की कमी की वजह से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गेहूं की जो बिजाई है उसमें देरी होती नजर आ रही है, क्योंकि यूरिया फिलहाल सरकार के पास भी नहीं है और किसानों के पास भी पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में बहुत जगहों पर सब्जियों के दामों की बात करें, अन्य खाद्य पदार्थों के दामों की बात करें, आसमान छूते नजर आ रहे हैं। इसी वजह से किसानों ने भी फैसला लिया है कि वो प्रदेश पर अपने आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। लेकिन विनीत, जिस तरीके से किसान नेता ये कह रहे थे कि यात्री ट्रेनों को नहीं चलने दिया जाएगा किसी भी सूरत में, क्या अब यात्री ट्रेनें भी चल पाएंगी? देखिए, यात्री ट्रेनों को लेकर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि किसान लगातार कह रहे हैं कि केंद्रीय कानूनों को लेकर ना तो केंद्र के साथ किसी तरह की कोई बैठक हुई है, ना ही केंद्र के जो मंत्री हैं वो बैठक करने को तैयार है। तो ऐसे में संशय अभी भी बरकरार रहेगा कि क्या यात्री ट्रेनों को चलने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, किसान इतना कह रहे हैं कि आप मालगाड़ी सेवा शुरू करो, और कैप्टन सरकार भी कह रही है और मालगाड़ी सेवा शुरू करो कि मालगाड़ियां एक बार शुरू होनी चलनी ट्रैक पर शुरू होंगी तो उसके बाद यात्री ट्रेनों पर भी विचार किया जा सकता है, किसानों के साथ तालमेल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल पंजाब कांग्रेस के सांसद रेल मंत्री से मिले, आज गृह मंत्री से भी मुलाकात की गई और उसके बाद जिस तरीके से रेल मंत्री का ट्वीट सामने आया है कि कहीं ना कहीं त्योहारों को लेकर के पंजाब के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं रेल के जरिए, तो पंजाब सरकार से रेल मंत्री ने अपील की है ट्वीट करके कि रेल की सुरक्षा कीजिए, रेल चलानी जरूरी है त्योहारों के मद्देनजर। बिल्कुल, देखिए यात्री ट्रेनों को लेकर ही एक बड़ा जो कह सकते हैं केंद्र और जो प्रदेश सरकार है उसके बीच में टकराव देखने को मिल रहा है, क्योंकि केंद्र लगातार इस बात की हिमायत कर रहा है कि हम मालगाड़ियां तभी चलाएंगे जब आप हमें यात्री ट्रेनों की भी सुरक्षा जो है वो साथ में मुहैया करवाते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या किसान इस पर रजामंद होंगे, क्योंकि लगातार किसान जो है वो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और इस बात की हिमायत करते नजर आ रहे हैं कि हम केवल मालगाड़ियां जो हैं वो ही ट्रैक पर चलने देंगे। लेकिन अगर वहां पर टकराव स्थिति बनती है और केंद्र इस बात पर अडिग रहता है तो फिर केंद्र के साथ कहीं ना कहीं किसान जत्थेबंदियां और पंजाब सरकार भी बातचीत कर सकती है। तो ऐसे में बातचीत से ही हल निकलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल संशय है कि कब ट्रेनें चलेंगी, केंद्र का इस पर एटीट्यूड क्या रहेगा और क्या पंजाब को ब्लैकआउट की सिचुएशन से उबारा जाएगा या फिर नहीं। बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषु सिंह किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषु जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। लगता है फिर से संपर्क जो है वो टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार बातचीत की जा रही है, पंजाब कांग्रेस के जो सांसद हैं वो पहले रेल मंत्री से मिले और आज गृह मंत्री से मिले हैं, लेकिन इस बातचीत में एक बार फिर से रेल मंत्री मौजूद रहे। और वहीं अगर बात की जाए रेलवे अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अगर पंजाब में सुरक्षा की स्थिति दिखेगी तब ही रेलों का जो संचालन है वो किया जाएगा। और वहीं अगर रेल मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने भी ट्वीट करके पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो मांगी है रेलवे कर्मचारियों के लिए, रेलवे यात्रियों के लिए और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पूरी सुरक्षा की गारंटी पंजाब सरकार से मांगी है। और साथ ही साथ ये अपील भी की है कि जिस तरीके से त्योहारों का सीजन चल रहा है उसमें अगर पिछले त्योहारों की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु हिमाचल नहीं जा सके और जो सामान जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था या फिर जो यात्री हैं जो पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बड़े परेशानी हो रही है पिछले काफ़ी समय से। लगभग 40 दिन से ज़्यादा का ये समय हो चुका है जब ट्रेनें जो हैं वो बंद पड़ी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है वो भारतीय रेलवे और पंजाब सरकार को भी उठाना पड़ रहा है। पंजाब का उद्योग भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब का किसान एक तरफ संघर्ष कर रहा है 3 केंद्रीय कानूनों के खिलाफ, तो वहीं जो फसल आगे बीजे जाने वाली है उसके लिए भी अब कहीं ना कहीं देरी होती हुई दिखाई दे रही है और पंजाब के किसानों को खाद भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब का भारी नुकसान रेलबंदी की वजह से हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो दोनों ही सरकारें, पंजाब सरकार और केंद्र सरकार, अपनी अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं या नहीं इस बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक तरीके से मांग जरूर की जा रही है पंजाब सरकार की तरफ से भी कि रेल चलाई जाए। और वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर सुरक्षा मिलती है तो रेल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि रेल का नुकसान हो रहा है रेलवे का, तो इसलिए रेलवे चलानी, जो रेल है वो चलानी बहुत ज़रूरी है। और पैसेंजर ट्रेन अगर खासतौर पर बात की जाए
तो उनके लिए कहीं ना कहीं रेल मंत्री ने ये अपील की है पंजाब सरकार से। ऋषु सिंह किसान नेता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ऋषु जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। हाँ जी आपका ऋषु जी, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने अपील की है किसानों से कि रेलवे ट्रैक छोड़ दीजिए, क्या रेलवे ट्रैक पूरी तरह से छोड़ दिए गए हैं या अभी भी यात्री ट्रेनों का विरोध किया जाएगा? जैसे आपको बात किया जी, पहले भी बात की थी, पहला भी सभी जितने पंजाब में रेलवे ट्रैक पर धरने जारी थी सभी छोड़ दी थी जी। ते 22-23 को रेल भी पूरी पार्टियां दौड़ियां माल गड्डियां जी। उसके बाद पता नहीं कैसे आपकी सेंटर सरकार को रेल को वापस दिलाने का हुक्म दे दिया था, सभी रेल वापस लेने से आप बंद कर ऋषु जी, बात सिर्फ मालगाड़ी की नहीं है, अगर यात्री ट्रेनें चलाई जाती हैं तो क्या आप उनका विरोध करेंगे? नहीं, ऐसे तुम बता रहे हैं जी, हुण भी सभी ट्रैक खाली है रेलवे जो माल गड्डियां के लिए जी। जो साबरी गड्डियां ना वो पैसेंजर हो या बड़ी गाड़ी हो साबरी उसको कोई छोड़ नहीं देती है कि उसका विरोध कराएंगे, उसको ग्रह पर। मनोरंजन कालिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। मनोरंजन कालिया जी, जिस तरीके से किसान नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि यात्री रेलों को इजाजत नहीं दी जाएगी ट्रैक पर दौड़ने के लिए, तो क्या कुछ लगता है कब तक ये संघर्ष चलता रहेगा ऐसे ही? देखिए, ऐसा है, जो रेलवे डिपार्टमेंट ने, देखिए ये कंडीशनल नहीं होता जी कि गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के भी हम जी। पैसेंजर ट्रेन अलाउ नहीं, ठीक है ना। तो स्थिति ये होगी कि भाई ये पीस में नहीं होता। रेलवे डिपार्टमेंट ने यही कहा केंद्र सरकार ने कि पंजाब सरकार इसको इंश्योर करे कि जो फ्री पैसेज जो है वो जो है गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन को दिया जाएगा, क्योंकि ये तो गलत बात है ना। जो पैसेंजर्स का क्या कसूर है, तो उनको भी खोलना चाहिए। ये अनकंडीशनल होता है कि आप रेल ट्रैक करिए, धरना लगाना लगाइए, कहीं और लगा सकते हैं आप, जरूरी रेलवे लाइंस पे लगाना है। कल को कोई मिसहैप हो जाता है तो इसकी जो जिम्मेवारी है वो किस पर होगी। तो इसीलिए जो है डिफेंसिव के कॉशियस हुए कि भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि आप इसको इंश्योर करें कि कालिया जी, अगर नाराजगी किसानों की बीजेपी सरकार से है, केंद्र सरकार से है, तो क्या बीजेपी नेताओं का यह फर्ज नहीं बनता कि जो किसान धरना दे रहे हैं, जो रेल का विरोध कर रहे हैं, रेल चलाने को लेकर के पैसेंजर ट्रेनों का विरोध कर रहे हैं, उनको समझाया जाए क्यों वो इतने नाराज हैं, क्यों वो रेल को चलने नहीं देना चाहते? देखिए, ऐसा है, ये चीजें कि भी हम गवर्नमेंट की जो कि भी इकट्ठी चलेगी, कंडीशनल नहीं हो सकता। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लैरिफाई किया है रेलवे ऑफिसर्स ने कि भी ये आप इंश्योर कराएं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, रेलवे विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात केंद्र सरकार की कर रहा हूँ, किसानों के संघर्ष की कर रहा हूँ, क्योंकि किसानों का संघर्ष रेल रोकने के लिए नहीं है। किसानों का संघर्ष उन 3 कानूनों के खिलाफ है जो कृषि से संबंधित केंद्र सरकार ने पास किए हैं। अगर उन पर सहमति बन जाती है किसानों की बीजेपी से, तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा है कि भी अगर वो अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, ये उनका अधिकार है, तो इसको रेलवे को जो है वो उसको छोड़ दें। लेकिन उनकी आवाज सुनने का अधिकार किसका है मनोरंजन जी? उनकी आवाज कौन सुनेगा? क्या वो सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहेंगे? केंद्र सरकार ने पहले की और 31 जो फार्म यूनियंस हैं उनको बुलाया, सेक्रेटरी लेवल पे टॉक हुई है, लेकिन एक भी मंत्री मिलने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा, मैच्योर नहीं हुई है। तो आगे जो है कि हमने भी अपने पार्टी में कहा है और रेलवे मिनिस्टर से भी बात हुई है, हमारा जो कोर कमेटी है, कि भी इनसे दोबारा बात इनिशिएट की जाए और जो है मिनिस्टर लेवल तक बात हुई। ऋषु जी, मेरे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं लगातार। ऋषु जी, क्या कुछ लगता है, क्या केंद्र सरकार झुकने के लिए तैयार है? क्या जिस तरीके से रेलवे को लेकर के धर्म संकट में किसान को ही डाला जा रहा है कि किसान को रेलवे ट्रैक से हटा दिया जाए, लेकिन किसानों की बात को कहीं ना कहीं अनसुना किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल सच है जी। ये केंद्र सरकार जो कालिया जी कह रहे हैं ना, रेलवे को छोड़ दो, गलबात रेलवे की नहीं, गलबात है टेबल टॉक के बैठने के लिए जो काले कानून लियांदे ना उन्होंने वापस करवाने के लिए, ना कि रेलवे के जानबूझ के रेलवे नो तो एक विच लैन विचोलिया बना रहे हैं जानबूझ के, जो कि साडी किसानों की मजबूरी है। रेलवे ट्रैक आप रोके थे, आप सहमत होंदे इथों तक आ गए कि प्लेटफार्म भी छोड़ दिए, प्लेटफार्मा तो पीछे हट के भी चले गए बह गए, पर अब ये जानबूझ के हैरान करने वाली नीति ते जानबूझ के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे कर ले वैसे कर ले, जिन्हें कि रेलवे ना तो साडा कोई तल्लुकात ही नहीं,
ये ताल्लुकात है तो सेंटर सरकार के लिए है, जिसके कानून बनाए ना। बिल्कुल बिल्कुल ऋषु जी, आपकी बात भी सुनूंगा, मनोरंजन कालिया जी आपसे जवाब भी लूंगा इस पर, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मनोरंजन कालिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं। मनोरंजन कालिया जी, जिस तरीके से किसान की जो धर्म संकट वाली स्थिति बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं समझना जरूरी है। अगर उसको नहीं समझा जाता तो ये संघर्ष जिस तरीके से किसानों का चल रहा है वो चलता रहेगा। और जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है कि अब मालगाड़ियों को चला दो, पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाने देंगे, तो ऐसी स्थिति में कब तक आखिरकार जो पंजाब की जनता है वो परेशान होती रहेगी? लगता है मनोरंजन जी फोन काट गए हैं, तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके की जो स्थिति बनी हुई है पंजाब में, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसानों को दबाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, चाहे वो पंजाब सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो। ऋषु जी मेरे साथ लगातार बने हुए किसान नेता। ऋषु जी, जिस तरीके से धर्म संकट की स्थिति किसान के लिए फिलहाल कि पंजाब को देखे या फिर केंद्र सरकार का विरोध करे, तो क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? किस तरीके से आगे संघर्ष अपना जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, जितने समय में ये जो काले कानून बनाए हुए मोदी जी के जी, उसको वापस नहीं लेते, लगातार निरंतर 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, उतना कर निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। हर हालत में जो ये थोपे गए कानून, एक होता है कि जो एग्रीकल्चर ना जुड़ा हुआ उसका जरूर पक्ष जानना चाहिए। एक कानून की बनाना या ना बनाना, इसमें की वादा घाटा करना, वो बिल्कुल मोदी जी ने आपकी बात नहीं सुनी। आपकी बात किसान नेताओं की नेतृत्व में कोई जानकारी नहीं ली, जिस करके विरोध है कानून बनाने से एग्रीकल्चर में जो जुड़ा हुआ है किसान उसका पक्ष जरूर जानना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं जानना चाहिए। जिस करके साडा विरोध निरंतर जारी रहेगा। जितना चले काले कानून बनाए वापस उतना निरंतर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मनोरंजन कालिया जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन जी, जिस तरीके से किसान ये कह रहे हैं कि किसानों से कोई बातचीत नहीं की गई और किसानों को अभी भी इन कानूनों के बारे में कोई समझाया नहीं गया, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ये आखिरकार किस तरीके से कानून जो है वो किसानों के हक में है। हालांकि किसान लगातार कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो काले कानून है, किसान के हक में नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के हक में है। तो ऐसे जिस तरीके से लगातार संघर्ष चल रहा है केंद्र सरकार और पंजाब के किसानों के बीच, उसमें कहीं ना कहीं जो पंजाब की जनता है उसको भारी परेशानी हो रही है। देखिए ऐसा है, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेन की बात, देखिए इसको आप कनेक्ट मत करिए। जो ट्रेन की बात है, इसीलिए कहा कि वो उसको आप फ्री पैसेज दीजिए। पंजाब का नुकसान हो रहा है, पंजाब की जनता का नुकसान हो रहा है, पंजाब की अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है, पंजाब के व्यापार का नुकसान हो रहा है। आपने जो बात है कि इनिशिएटिव जो है पहले केंद्र सरकार ने लिया और सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स हुई और उस पर बात अभी मेच्योर नहीं हुई, तो इस तरह बात यह कि अब नेक्स्ट लेवल मिनिस्टर लेवल पे होगा, तो उस नाते से जो है आगे जो है कि भी इसका कोई ना कोई हल तो निकलेगा। अब देखिए कि बातचीत द्वारा हल नहीं, बर्नल की दीवार गिर गई, ठीक है ना।
जर्मनी एक हो गया, तो इस नाते से इसी तरह जो है कि ये भी समस्या का हल होगा। तो इसमें आप ये है कि भी इसको यही कहना है कि भाई ट्रेन को चलने दें। कालिया जी, आज नहीं तो कल समस्या का हल तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अखंड भारत की बात की जाती है और शांति व्यवस्था की बात की जाती है, उससे ये तो बात साफ है कि बातचीत से ही हल तो निकालना पड़ेगा, भले ही कितनी भी राजनीति हो जाए। जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस पर राजनीतिक आरोप लगाती है, और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी पर या अन्य दलों पर भी राजनीति करने का आरोप लगता रहता है। लेकिन बीच में किसान पिसता है, पंजाब की जनता पिस रही है, और क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है पंजाब, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक बड़ी आबादी है वो पंजाब की कृषि से जुड़ी हुई है, और ऐसे में किसान की आवाज को सुनना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक लंबा समय हो चुका है जब पंजाब का किसान सड़कों पर है, रेलवे ट्रैक पर है, लेकिन फिर भी उसकी बात सही तरीके से नहीं सुनी जा रही। देखिए, ऐसा मैं फिर दोबारा वही बात रिपीट करूं, सेक्रेटरी लेवल पे टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव पे हुई है, तो उस पर जो है बैठ के बातचीत हुई है। अब अगली टॉक तो मिनिस्टर लेवल पे होगी, तो जो है मसला हल हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये रेलवे ट्रैक पे धरना दे, कहीं और धरना देना, प्रोटेस्ट करना करें, क्योंकि राइट है, डेमो बिल्कुल बिल्कुल। राजकुमार वेरका जी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजकुमार वेरका जी। राजकुमार वेरका जी, आपका स्वागत है एनवी न्यूज पर। बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार वेरका जी, जिस तरीके से पंजाब सरकार केंद्र सरकार को यह आश्वासन दे रही है कि किसान रेलवे ट्रैक से हट चुके हैं, रेलवे को कोई नुकसान नहीं होगा, रेलवे चला दें, लेकिन किसान नेता खुद ये अभी भी कह रहे हैं कि अगर यात्री ट्रेन चलाई गई तो हम विरोध करेंगे। देखिए, मेनली बात सिर्फ इतनी सी है कि केंद्र सरकार पंजाब की बार बार बेइज्जती कर रहा है, केंद्र सरकार पंजाब को जलील कर रहा है। और पहले एक मुद्दा था कि रेलवे ट्रैक से हटा दीजिए और हम ट्रेनें चला देंगे। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि नहीं, ये सभी ट्रेनें के लिए आप एक एफिडेविट दें पंजाब सरकार, उसके बाद चलाएंगे। क्या तमाशा है भाई? किसानों के साथ बात कर रहे हैं बैठ के, उनकी तकलीफ है, एक मुद्दे पे उनको लेकर के आए हैं, उनको चला लो, उसके बाद बात बैठ के की जा सकती है। लेकिन ये क्या तरीका है कि पहले आप बार बार जलील करके बोलेंगे कि किसान भी मेरे आगे पैरों में गिरे, सरकार भी मेरे पैरों में गिरे? ये क्या तमाशा है? लेकिन रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। अरे भैया, ये रेलवे का महकमा है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी हमने लेनी है। क्यों? अगर पंजाब से रेल निकलेगी तो आप सुरक्षा की गारंटी भी दे रहे हैं, पंजाब सरकार ये भी कह रही है कि कोई नुकसान नहीं होगा। हमने कहा कि भैया ट्रेन के ऊपर अपने कमांडो लगा देते हैं हम पहले से, और गार्ड को 3 कमांडो देते हैं, ड्राइवर को 6 कमांडो देते हैं। हमने कहाँ मना किया इनको? यही तो परेशानी है कि ना ही तो बीजेपी सुन रही है, ना ही कांग्रेस सुन रही है, और बीच में अगर कोई परेशान हो रहा है तो पंजाब की जनता परेशान हो रही है। मनोरंजन कालिया जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों से बात कीजिए, तो कर लीजिए किसानों से बात, लेकिन फिर आप वही कहेंगे कि पहले सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत करवाई गई थी, लेकिन अभी तक मंत्री लेवल पर कोई बातचीत की कोई फुर्सत शायद केंद्र सरकार को नहीं मिली कि किसानों की कुछ सुन ली जाए। देखिए, मैं फिर वही बात है कि भाई वो प्रोसेस। मनोरंजन कालिया जी, अगर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बिहार चुनाव से अब उनको फुर्सत मिल गई हो, तो क्या अब जल्द ही किसानों की एक बैठक बुला ली जाएगी? बिहार चुनाव की बात नहीं है, सवाल ये है कि भी वो तो बात अलग इशू है कि बातचीत वाला इशू वो चल रहा है, लेकिन रेलवे ट्रैक्स पे जो है एक कंडीशनल नहीं होता। आज भी जो चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन को बुलाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेलवे अथॉरिटीज ने बोला है कि अरे भाई, हमें इसका आप इंश्योर करें, हम दोनों पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन चलाने को तैयार हैं। तो ये पीस मील में नहीं होता। अब ये होगा कि पैसेंजर ट्रेन आई है, वो तो शंभू बैरियर पे खड़ी है, तो आगे गुड्स ट्रेन जाने देंगे। दिस इज नॉट द वे। आप इस बात को नहीं आप समझ रहे कि भाई ऐसे जिम्मेवारी तो ये प्रदेश सरकार की है, प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। राजकुमार वेरका जी, प्रदेश सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? अरे मेरे भाई, हम जिम्मेदारी से भाग नहीं रही, ये गैर जिम्मेदार है। अगर जिम्मेदारी से आप भाग नहीं रहे तो जब रेल मंत्री से बातचीत की गई उसके बाद भी एक लेटर दिया गया कि किसान हर जगह से उठ गए हैं, रेल चला दीजिए, लेकिन उसके बाद भी किसान बैठे रहे। अब भी अगर हमने किसान नेताओं से बात की, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर यात्री ट्रेन चलाई गई तो हम रेल रोकेंगे। जी राजकुमार वेरका जी, देखिए, किसान केंद्र की वजह से परेशान है, केंद्र के बिलों की वजह से परेशान है, केंद्र सरकार की वजह से परेशान है। लेकिन रेलवे यातायात प्रभावित ना हो, रेलवे यातायात प्रभावित ना हो, कम से कम ठीक है, लोकतंत्र में ये अधिकार है कि विरोध कर सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। ये इन लोगों ने हरसिमरत कौर बादल को पहले क्यों निकाला?
ये कह के कि आप किसानों को मना के ले आओ, और अब हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाकर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिलों के हक में किसानों को मना के लाओ। ये क्या ब्लैकमेलिंग है? हम इनकी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकते हैं क्या? राजकुमार वेरकर जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मनोरंजन कालिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मामला जो है वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है। लगातार जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में बीजेपी हो या फिर पंजाब सरकार में कांग्रेस हो। लगातार वार पलटवार तो किया जा रहा है, लेकिन जो पंजाब की समस्या है उसका समाधान नहीं हो रहा है। पंजाब के किसान की जो समस्या है उसका भी समाधान नहीं हो रहा है। लंबे समय से ऐसे ही किसान जो है वो सड़कों पर हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं, लेकिन अब उन्होंने रेलवे ट्रैक छोड़ दिया है, क्योंकि पंजाब की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है। स्थिति आपात देखते हुए किसानों ने तो अपना रास्ता बदलने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी यात्री ट्रेनों का चलने का विरोध किया जाएगा, ऐसा किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक